आज जो दुनिया है, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जिस दुनिया में, जिस नगर में, जिस समाज में, जिस जगह पे, जिस ऑफिस में, जिस कार्यालय में, जिस स्कूल में, जिस पड़ोसियों के अड़ोस पड़ोस में परमेश्वर ने हम लोगों को रखा है, हमें ऐसा लगता है कि सब स्वार्थी है। सारा दुनिया आज किसके लिए सोचता है? अपने लिए। कोई भी व्यक्ति हमारे साथ कभी थोड़ा सा आके बात करता है, इसीलिए हम भी ऐसे ही बन गए हैं। कोई भी आके हमारे साथ बात करता है, भैया मैं आपके लिए कुछ मदद कर दूं, तुरंत हमारे कान खड़े हो जाते हैं और हम क्या सोचते हैं? कुछ फायदा होगा। नहीं तो आज के जमाने में कौन ऐसा है जो ऐसी आके सेवा करे या ऐसे आके हमसे बात करे या हमारे लिए कुछ करे? कौन करता है? कोई भी अपना जीवन में से थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज करके दूसरे के फायदे के लिए सोचने वाला हमें दिखता ही नहीं है। लोग बहुत ही कठोर बन गए हैं और ऐसे लोगों के बीच में हम रह रहे हैं। एक जवान औरत थी जिसको बहुत ही अब्यूज किया गया था। अब्यूज का मतलब उसका बहुत ही इस्तेमाल किया गया था। उस औरत को बहुत गालियां दी गई थी, उसको बहुत मारा गया था, उसका शारीरिक शोषण किया गया था, उसका बहुत गंदा इस्तेमाल किया गया था। और ऐसे संसार को देख के, क्योंकि वो जहां भी गई पड़ोसियों ने उसका इस्तेमाल किया, पड़ोसियों ने उसका फायदा उठाया, जहां काम करती थी वहां पे उसका फायदा उठाया गया, उसके अपनों ने उसका फायदा उठाया। तो उसको मानो लोगों के साथ एक नफरत सी आ गई थी कि ये हैं लोग। वो कहती थी कि मेरा अगर आप नस काटो ना, अंदर से काला खून बहेगा। मेरा खून काला है, मेरा दिल भी काला है। वो ऐसा बताना चाहती थी कि मैं इतनी लोगों से नफरत और मेरा दिल इतना कठोर हो चुका है, अब तुम मुझे लोगों के शराफतों के बारे में समझाना भी नहीं। फिर एक दिन ऐसी ही एक सभा में उसको आमंत्रण हुआ। बोला ठीक है, होके आ जाती हूं। और वहां पे वो गई, और जैसे वहां गई परमेश्वर के वचन को उसने सुना, और परमेश्वर के वचन ने उसको इस तरीके से छुआ कि उसका वो काला दिल, वो पत्थर का दिल वापस मांस और लहू का बन गया। उसके अंदर जो सारी कड़वाहट थी वो जाती रही, उसके अंदर जो सारी नफरत थी वो जाती रही, उसके जीवन में जो सारा कठोरपन था उसने त्याग दिया। क्योंकि वहां जाकर उसको एक ऐसे प्रेम के बारे में पता चला जो उसकी समझ से, जो उसके सीमा से, उसके जहन से बाहर था। उसके दिल में जो कड़वाहट थी वो माफी में बदल गई, जो नफरत थी वो शांति में बदल गई। जहां पे उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था वहां पे उसको मकसद मिल गया। और जहां पे वो अशांत, निराश, चिड़चिड़ी सी घूमती थी वहां पे उसको एक शांति का अनुभव हो गया। अब उसके जीवन में उसने ठान लिया कि न मुझे कम न मुझे ज्यादा, मुझे सिर्फ अगर कुछ चाहिए तो वो खुदा। और उस समय उसने अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपा। और जिस तरह से परमेश्वर ने उसके जीवन से कार्य किया, अनेकों लोग उसकी वजह से अंधेरे से रोशनी में आ सके। तो प्रियो, मैं ये आज बताना चाहता हूं कि हम कितने भी कठोर क्यों ना हो, हमारे पड़ोस में, हमारे इर्द गिर्द, हमारा बॉस, हमारा कोई भी व्यक्ति कितना भी गुस्से वाला, हमारे माँ बाप कठोर और हमें ऐसा क्यों ना दिखता हो, अगर उनको सच में अगर कुछ कोई बदल सकता है तो वो सिर्फ है परमेश्वर का प्रेम। अब परमेश्वर को तो उन्होंने देखा नहीं और ना कभी देख पाएंगे, तो वो प्रेम वो कहां से दिखेंगे? पड़ोसी को बोलो तुम्हारे अंदर से।
तुम्हारे जीवन में से जो प्रेम बहेगा, वो प्रेम को देखकर आज कहेंगे कि वाह, ये एक सच्चे खुदा का प्रेम होता है। और प्रेम में इंसान बहुत कुछ करता है ना। जैसे अगर मैं अभी आप में से किसी से बोलूं कि मेरे को एक किडनी का जरूरत है, तो कितने लोग दोगे? देखो प्रेम, देखो। नहीं भैया, आपने तो सीधा ही बड़ा हाथ मार लिया है। भैया थोड़ा और कुछ मांगो। किडनी विडनी क्या मांगते हो? अच्छा चलो 10 लाख रुपए चाहिए, कौन देगा? भैया मैं किडनी के लिए तैयार हूं। पैसा मत मांगो, पैसा ज्यादा जरूरी है, किडनी मरी भी चले। देखो अगर आप सोचो आज मुझसे कोई किडनी मांगे कि भैया आपका किडनी चाहिए, तो मैं उसको दूंगा कि नहीं दूंगा, वो किस पे आधार करता है? मैं कितना प्रेम करता हूं, ठीक है। राह पे कोई मांगेगा तो मैं उसको ना भी दूं, लेकिन मेरे परिवार से कोई मांगेगा तो मैं दे दूंगा, क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूं। रिश्ता कैसा है, प्रेम कितना है, कितना हम एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, उसके आधार पे हम ऐसे निर्णय लेते हैं। तो वैसा ही प्रेम के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रेम का एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण सेट करके रखा है। जैसे हीर रांझा, सुना है नाम? और कौन सुना है? लैला मजनू, गिरीश दिया। अरे यार, ऐसा मतलब उतना ही प्रेम है। सुना है ना ये सबके नाम? हाँ, रोमियो जूलियट। उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूं फिर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रेम दिखाया है, लेकिन आज जिसके प्रेम के बारे में मैं बात करने वाला हूं ना, उसका प्रेम इन सारे लोगों के प्रेम से कहीं बढ़कर, कहीं ऊपर और कहीं पवित्र प्रेम है। हम बहुत सारे जगहों पे प्रेम ऐसा दिखाते हैं जहां पे आज लोगों को प्रेम दिखाना हो तो बहुत सारे लोग फायदा सोचते हैं, लेकिन आज जिस प्रेम के बारे में मैं बात करने वाला हूं, वो प्रेम के बारे में मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आज मैं बात करने जा रहा हूं यूहन्ना 3:16 के बारे में। यह प्रेम का शीर्षक है, यूहन्ना 3:16। मैं अगर कहूं कि बाइबल को पूरा अगर हमें संक्षेप में एक वचन में दिखाना है कि परमेश्वर क्या करता है और क्या किया और क्या करेगा मेरे लिए, वो सब इस एक वचन के अंदर आ जाता है। यूहन्ना 3:16 कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। पूरा तो नहीं समझा सकता मैं, थोड़ा सा भाग आज हम इसमें से समझेंगे। सबसे पहला जो बात है हमें समझना चाहिए वो ये है कि किसने प्रेम किया है। किसने प्रेम किया है? लिखा है, ऐसा लिखा है ना, किसने जगत से प्रेम किया है? परमेश्वर ने। अरे कौन है ये परमेश्वर? कोई बाबा है, कोई संत है, कोई गुरु है?
कोई दसानी है, कोई लालवानी है, कौन है ये इन सबसे बढ़कर है। मैं कोई भी एरे गेरे नथु खेरे की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं खुदा की। और जिस कल्चर में से, जिस समाज में से हम लोग आ रहे हैं ना, वहां पे ईश्वर कौन है करके बताया ही नहीं गया है। हमें ऐसा ही बताया ये भी ईश्वर है, ये भी ईश्वर है, ये भी ईश्वर, ये भी। अरे ईश्वर कैसा है, ईश्वर के बारे में समझ ही नहीं दिया गया है हमें, कहीं पे भी नहीं। बचपन में कहीं लेके जाते थे तो वहां समझाते नहीं थे, खाली बोलते थे हाथ जोड़ो, कुछ दे तो ले लो, कुछ नहीं समझाया है। क्यों ऐसे करके लेने का, कभी आपको पता है आपको यूं ऐसे करके क्यों लेने का, यूं करके क्यों नहीं लेने का, लेफ्ट हैंड से क्यों नहीं लेने का, राइट हैंड से क्यों लेने का, कभी समझाया गया है? नहीं, खाली बोला है कि लेफ्ट हैंड से मत लो। अरे क्यों? किसी व्यक्ति का हाथ ही कटा हुआ हो तो लेफ्ट से ही लेगा ना। नहीं समझाया है। शादी में भी बोलते थे बैठ जाओ, वो महाराज चालू हो जाता था। हम में से कितने लोग समझते थे क्या बोल रहा है? कुछ नहीं, अंदर ही अंदर दोनों जने पति पत्नी मन में सोचते थे कड़ी पूरो थी नस, थकी मैं हूं। ये भी लोग आते हैं चद्दर पे चद्दर डाल रहे, गर्मी में और गर्मी कर रहे, कुछ नहीं समझे। हम कहीं पे भी ईश्वर के बारे में नहीं समझे, इसीलिए हमारे पास ईश्वर का समझ ही नहीं है। इसलिए आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जगत से प्रेम करने वाला ईश्वर है। ये ईश्वर कौन है? ये वो ईश्वर नहीं है जो सामान्य हम लोगों को दिखता है। मैं उस ईश्वर का बात कर रहा हूं जो सर्वज्ञानी है, जिसको सारा ज्ञान है, जो सर्वव्यापी है, जो हर जगह है, जो सर्व सामर्थ्य है, जिसके सामने पूरा सामर्थ है, जिसको बनाया नहीं गया है, जिसने सब कुछ बनाया है, जो सृष्टि नहीं है वो सृष्टि करता है, जो कोई चीज वस्तु नहीं है लेकिन वो आत्मा है। मैं उस खुदा का बात कर रहा हूं। मैं उस खुदा का बात कर रहा हूं जो सब कुछ कर सकता है, जो के लिए सब कुछ संभव है। मैं उस खुदा की बात कर रहा हूं जो शुरुआत है, जो अंत है, जो अल्फा है, जो ओमेगा है। मैं उस खुदा की बात कर रहा हूं जिसको किसी ने नहीं बनाया है, जो युगानो युग से है, अभी भी था, है और रहेगा। मैं उस खुदा का बात कर रहा हूं। मैं उस खुदा का बात कर रहा हूं जिसका न शुरुआत है न अंत। हम लोगों का शुरुआत है, हम लोगों का अंत नहीं है। जानवरों का शुरुआत भी है, जानवरों का अंत भी है। हर एक सृष्टि का जो भी ईश्वर ने बनाया है ना, सारी सृष्टि जिसमें इंसान भी आ गया, उसमें इंसान ही एक ऐसा है जिसका शुरुआत है पर अंत नहीं। उसके अलावा जो भी कुछ ईश्वर ने बनाया है, तारा, सितारा, चांद, सूरज, जो भी, उसका शुरुआत भी है, अंत भी है। इंसान का शुरुआत है, अंत भी नहीं है। शुरुआत है, अंत नहीं है। लेकिन ईश्वर का न शुरुआत है न अंत है। इसलिए ईश्वर एटर्नल है, हम इमॉर्टल है, हम अमर हैं, वो अनंत है। मैं उसी खुदा का बात कर रहा हूं। मैं उस खुदा का बात कर रहा हूं जो अन्याय नहीं करता। मैं उस खुदा का बात कर रहा हूं जो पाप नहीं करता, न कर सकता है। मैं उस खुदा का बात कर रहा हूं जो न्यायी है। मैं उस खुदा का बात कर रहा हूं जो दया है, जो प्रेम का सागर है, जो भरपूर है, अनुग्रह है, जो अनुकंपा दिखाता है, जो धर्मी है। उस खुदा ने जिसके इशारे पे सारी पृथ्वी, सारी सृष्टि चलती है। बाइबल कहता है कि वो हर एक सितारे को नाम लेके बुलाता है। आपको पता है कि ईश्वर ने सूरज और पृथ्वी के बीच में जो गैप रखा है, कितना सटीक गैप है, कितना परफेक्ट गैप है।
अगर सूरज थोड़ा भी आगे होता ना तो हम जलकर मर जाते, इतनी गर्मी होती, और थोड़ा भी दूर होता तो हम जमकर मर जाते, इतनी ठंडी हो जाती। लेकिन उसको परफेक्ट डिस्टेंस पे रखा है। और ऐसा नहीं कि सूरज सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर सितारा है, सूरज से लाखों गुना बड़े बड़े सितारे और ज्यादा ताकतवर सितारे भी हैं, लेकिन उनको दूर रखा है हमसे, और दूर। जब आंधी तूफान आए तो ईश्वर ऐसे बड़े छाते नहीं बना देता, सब अंदर आ जाओ, छाते के अंदर बारिश से बच जाओगे। ईश्वर बारिश को बोलता है बंद हो जा, और बारिश बंद हो जाता है। यह दिखाने के लिए कि हर सृष्टि उसके कदमों में है, हर सृष्टि उसका कहना मानती है। वो आंधियों को रोक देता है, वो मरे हुओं को जिला देता है। मैं उस खुदा का बात कर रहा हूं। तो जब आपको मैं आपसे बोलूं कि खुदा ने आपसे प्रेम किया है, तो ये सारी बातें समेट लेना, बोलना कि अच्छा इसने प्रेम किया है, आहा वाओ। अरे आपके घर आके कोई बोलता है कि पास्टर जी ने याद किया है आपको, तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है, वाह पास्टर ने मेरे को याद किया है। आप और क्या बोल रहे थे मेरे लिए? नहीं, आपके लिए बोल रहे थे कि अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो खुशी होता है कि नहीं होता है? अरे होता है कि नहीं? अरे आपका बॉस आपके लिए तारीफ कर दे तो खुशी होगा कि नहीं? अरे यहां का गुजरात का मिनिस्टर आपके लिए 4 शब्द बोल दे तो आप अकड़ से घूमोगे। अरे ये सारे मिनिस्टरों का मिनिस्टर, सारे राजाओं का राजा, सारे सृष्टि का खुदा, वो कहता है मैं तुम्हारे लिए, तुमसे प्रेम करता हूं। मैं उसी का ही बात कर रहा हूं। ये पूरा सेशन मुझे सिर्फ खुदा के विवरण को समझाने में लग सकता है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किसने जगत से प्रेम किया है? परमेश्वर ने, ईश्वर ने। इसलिए वचन कहता है कोलोसियों की पत्री में, क्योंकि जो कुछ स्वर्ग में है। कितने लोगों ने स्वर्ग देखा है? हाथ ऊपर करो। अरे किसी ने नहीं देखा है। अच्छा, तो देखा ही नहीं है तो उधर क्या है किसी को पता भी नहीं है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जो कुछ स्वर्ग में है, जो कुछ धरती पर है, उसी की शक्ति से उत्पन्न हुआ है। कुछ भी, चाहे दृश्यमान हो चाहे अदृश्य हो, यानी हमें दिख रही हो कि नहीं दिख रही हो। कितने लोगों को आजू बाजू में स्वर्गदूत खड़े हैं, दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं ना? लेकिन मुझे विश्वास है और ये फैक्ट है, आप यकीन मान लो इस बात पे कि इधर स्वर्गदूत खड़े हैं हमारी सहायता के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। शैतान के भी दूत खड़े हैं हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। तो चाहे जो भी दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा हो, चाहे सिंहासन हो, चाहे राज्य हो, चाहे राजा हो या अधिकारी हो, सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया है और उसी के लिए बनाया गया है। मैं इस खुदा का बात कर रहा हूं जिसने सब कुछ बनाया है, और जो सब कुछ बनाया गया है उसी के लिए बनाया गया है। और हम बोलते हैं हाँ खुदा प्रेम तो करता। अरे खुदा प्रेम करता है। खुदा तो ऐसे बोलते हो जैसे पड़ोसी वाला हो। जैसे नहीं, एक जगह पे मैंने सुना था, नहीं ईश्वर तुम्हारा ध्यान रखेगा। ईश्वर कौन? वो ऊपर वाला बनिया? नहीं नहीं, मैं उसका बात नहीं कर रहा, बनिए का बात नहीं कर रहा, मैं खुदा का बात कर रहा हूं। इसलिए मैंने आपको खुदा का एक विवरण दिया कि खुदा कौन है। राजा आता है तो अजीमो शाह शहनशाह गाना बजता है, म्यूजिक से हमारा, नहीं आपने देखा म्यूजिक से थोड़ा हमारा आठ कोई बड़ा आ रहा है, अच्छे हो तो अरे वो खुदा आएगा ना तो ऐसा म्यूजिक बजेगा, ऐसी तूरियां फूकी जाएगी कि अच्छे अच्छे लोग थड़थड़ाएंगे। वो खुदा आएगा। ये खुदा ने प्रेम किया है क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया। मैं इसी परमेश्वर का बात कर रहा हूं।
तो ये है खुदा जिसकी हम आराधना करते हैं। ये है वो खुदा जो हमसे प्रेम करता है। ये है वो खुदा जिसको आपकी चिंता है। ये है वो खुदा जो आपके लिए, आपसे सुनने के लिए तरसता है। ये वो खुदा है जिसको आपकी पड़ी है। अच्छा, इस खुदा ने किससे प्रेम किया है? ईश्वर ने किससे प्रेम किया? लिखा है ना, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। ओहो, जगत, ये यहां से थोड़ा दूर जगतपुर है, उसका बात नहीं कर रहा मैं। जगत से प्रेम किया है। जगत तुम और मैं खाली नहीं हूं। बहुत सारे लोगों के लिए जगत अलग अलग चीजें होती है। जगत यानी संसार। कुछ लोगों के लिए बोलते हैं मेरे लिए तो मेरे बच्चे ही संसार हैं। मैं उनका बात नहीं कर रहा। मेरे लिए तो मेरा पति और पत्नी ही संसार है, मेरा परिवार ही संसार है, मेरे दोस्त ही संसार है, मेरे लिए तो पैसा ही संसार है। मैं उस संसार का बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया। जगत, वो जगत आप मैं सब लोग आ गए। कुछ लोग बोलते हैं ना कि यीशु मसीह किसका खुदा है? हाँ, अंग्रेजों का। तो कोई अंग्रेज इधर पैदा हो तो फिर, कोई अंग्रेजानी से शादी हो जाए तो फिर वो अंग्रेजी होगा ना? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। लोग बोलते हैं अंग्रेजों का है, फॉरेन खुदा है, लोग बोलते हैं क्रिश्चियनों का है। लेकिन प्रभु ने क्या बोला है कि परमेश्वर ने क्रिश्चियनों से ऐसा प्रेम किया। ना बराबर पढ़ो। परमेश्वर ने हिंदुओं से, अरे नहीं, हिंदू भी नहीं लिखा है। ना हिंदू लिखा है, ना क्रिश्चियन लिखा है, ना मुसलमान लिखा है, ना जैन लिखा है, ना सिख लिखा है, ना जोरास्टर लिखा है, ना मसीह लिखा है, ना सिंधी लिखा है, ना हिंदी लिखा है, ना गुजराती लिखा है, ना मारवाड़ी लिखा है, ना पंजाबी लिखा है। परमेश्वर ने बोला है कि ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। यानी जगत में कौन आ गए? सब आ गए। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिंधी हो, गुजराती हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पैसे वाला हो, गरीब हो, कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, क्योंकि वो जगत के अंदर आता है, इसलिए परमेश्वर उससे प्रेम करता है। बात खत्म। तो अगली बार कोई बोले ना कि तुमसे परमेश्वर प्रेम नहीं करता, तो बोलने का कि यार मैं तो जगत में रहता हूं और प्रभु ने तो बोला कि उसने जगत से प्रेम किया, तो मुझसे तो प्रेम करता ही है ना। भूलना नहीं। वो जगत से प्रेम करता है यार, बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम। उस प्रेम का कोई सीमा ही नहीं है। एक बार एक जगह पे महामारी हो गई थी, एक देश में महामारी हो गई। तो उस देश में पति ने अपनी पत्नी और बच्चे को वहां रख छोड़ा और बोला कि मैं दूसरे देश जाता हूं और वहां पे पूरा व्यवस्था करके पैसा वैसा थोड़ा इकट्ठा करके फिर मैं तुमको भी बुला लूंगा वहां पे। तब तक तुम यहां पे धीरज से धरे रहना और अपने आप को बचा के रखना। और पत्नी और बेटा यहां पे दोनों बचे रहे और पति वहां गया। वो समय तक थोड़े पैसे जोड़ता रहा और जब उसको इनफ पैसे हो गए तो उसने अपने पत्नी और बच्चे को बुलवा भेजा, बोला आ जाओ। और पत्नी तो फूल ही ना समाई, वाह चलो अभी जा रहे हैं, इस महामारी से छुटकारा, बच गए हम, खुश हो रही थी। और जब वो वहां से सफर उसने शुरू किया दूसरे देश के लिए, एक नाव में बैठकर, बड़ा नाव, शिप, जहाज में बैठकर, तो थोड़े समय के बाद जहाज में आग लग गई। आग बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी।
और अब नाव डूबने वाला था। अब नाव डूबने वाला था तो जल्दी से लाइफ बोट उतारे गए कि वो छोटे छोटे बोट में सबको बिठा के लेके जाएं। सबको बिठा के लेके जा रहे थे, चलो 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 सब लोग चलो। अब ये दोनों रह गए। अभी बहुत सारे ऐसे लोग रह गए, उनमें ये भी थे, अभी जगह ही नहीं थी, अभी कम लाइफ बोट थे। तो ये वहां के अधिकारियों के आगे गिड़गिड़ा रही थी, प्लीज हम दोनों को लेके चलो लेके चलो लेके चलो। उसने बोला जगह नहीं है। तो भी उसने बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत बोला कि प्लीज लेके चलो लेके चलो। उसने लास्ट में बोला तुम दोनों में से एक ही जना चलेगा। किसको लेके जाए बोलो? आपको क्या लगता है कौन गया होगा? हाँ, उसका सबको पता है ना। क्योंकि प्रेम है, क्योंकि प्रेम है। उसने अपने बेटे को बुलाया, उसको गले लगाया, उसको चुंबन दिया और कहा बेटा तू जा, और तू अपने पिता से जब मिले तो उनको कहना कि तेरी वजह से, यानी उस बेटे की जगह पे इस मां ने अपनी कुर्बानी दी है। क्योंकि जहां प्रेम आ जाता है ना, वहां सीमाएं नहीं रहती, वहां पे सोच नहीं रहता। और इससे भी बढ़कर प्रेम हमसे हमारे खुदा ने किया है। मैं उस प्रेम का बात कर रहा हूं। और ये खुदा ने किसी एक जाति एक समूह से नहीं, सबसे उतना ही प्रेम किया है। अब लोगों को बहुत सारा तकलीफ हो जाता है ये समझने में कि ऐसा कैसा खुदा है कि सबसे समान प्रेम करे, ऐसे कैसे? तो मैं कहता हूं अगर आपके 2-3 बच्चे हो ना तो आप समझ जाओगे कि आप समान ही प्रेम कर सकते हो। तो हम सब ईश्वर के बच्चे हैं। कोई नाटक खोर है तो कोई अच्छा है, कोई भोला है, कोई सीधा है, कोई चंट है, कोई बहुत झूठ बोलता है, कोई बहुत ईमानदार है, कोई बहुत सच बोलता है, कोई बहुत बेईमान है। लेकिन परमेश्वर सबसे उतना ही प्रेम करता है। और परमेश्वर एक ही चीज चाहता है कि मेरे हर बच्चे सही राह पे आ जाए। इफिसियों की पत्री में ऐसा लिखा है कि और तुम मसीह के उस प्रेम को जान लो जो सभी प्रकार के ज्ञानों से परे है, ताकि तुम परमेश्वर की सभी परिपूर्णताओं से भर जाओ। परमेश्वर का जो प्रेम है ना, जो उसने हमसे किया है, वो हमारे सारे ज्ञान में, यानी ये कुल मिला के ऐसा बोलना चाह रहा है कि हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ सकते। और ये वाकई है, वाकई में सही बात है। हम में से कोई व्यक्ति आके ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझे प्रभु के प्रेम को समझ में आ गया। अरे नहीं समझ सकते तुम। इम्पॉसिबल है कि हम उसके प्रेम को समझ सकें कि उसने क्या छोड़ा ताकि उसको क्या मिले। बहुत बार है ना कि हम लोगों को समझा नहीं पाते या हम विरोध करते हैं, तब तक करते हैं जब तक वो बात हम पर नहीं बीतती। कैसे रखते हो अपने बच्चों को? किस तरीके से? 2 लाफे लगाओ, सीधा कर दो? क्या नाटक है इन लोगों का? बराबर है। तुम्हारे बच्चे आने दो, तुम्हारे बच्चे बड़े होने दो, फिर तुम लगाना लाफे, फिर देख लेते हैं। तो कभी कभी क्या है, अनुभव से एक्सपीरियंस हो जाता है। आज देखो, आज सभी लोग थोड़ा उस तरीके से व्यवहार करते हैं जैसे संसार कर रहा है, लेकिन हमें संसार नहीं, हमें परमेश्वर से समझकर व्यवहार करना है, प्रेम करना है। क्या करना है? एक बात याद रख लेना, तुम डरा के धमका के 100 में से 2 लोगों को जीत सकते हो, लेकिन प्रेम करके 100 में से 98 को जीत सकते हो। मकसद क्या है? मकसद क्या है? जीतना। प्रेम करे ना।
अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा झूठ बोल रहा है, हाँ बेटा कोई बात नहीं झूठ, अरे जरूरत पड़े तो कान के नीचे लाल भी कर दो, और जरूरत पड़े तो छड़ी भी उठा दो, लेकिन फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालो, प्रेम करो। तो किससे प्रेम किया? किससे प्रेम किया? ईश्वर ने जगत को क्या दिया? लिखा है ना, वचन क्या था? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्या दिया? बोलो। बड़े बड़े बलिदान करते हैं हम, तो गाथाएं गाते हैं। कुछ माँ बाप जो अपने बच्चों को बड़ा करते हैं और बलिदान जो करते हैं, तेरे को 9 महीने पेट में रखकर हमने खाकर तुम्हें खिलाया, बलिदान। पेट काट काट कर तुम्हारा पालन पोषण किया, बलिदान। रात रात भर काम कर 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 पैसे इकट्ठे कर कर तुम्हारे स्कूल का फीस भरा, बलिदान। हम हमेशा ये बड़े बड़े बलिदानों की गाथाएं हमारी जिंदगी में याद रखते हैं। याद रखते हैं कि नहीं? याद रखना भी चाहिए, बच्चों को सुनाना भी चाहिए, और बच्चों को समझना भी चाहिए कि माँ बाप ने कितने बड़े सेक्रीफाइस किए हैं। बहुत से फ्रीडम फाइटर्स, क्या बोलते हैं उनको, देशभक्ति वाले, जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी, उन्होंने लड़ाइयां लड़ी कुछ हासिल करने के लिए, आजादी हासिल करने के लिए। उन्होंने भी अपने जिंदगी का बलिदान किया ताकि हमारे देश को आजादी मिले। बहुत सारे जंग लड़े गए ताकि देश को जीता जाए या देश को आजाद कराया जाए। लेकिन कहीं पे भी ऐसा युद्ध हमने नहीं देखा जहां पे मैं इनको जीतना नहीं चाहता, मैं इनको मेरे अंदर में गुलाम नहीं बनाना चाहता, मैं इनको आजाद कर देना चाहता हूं। और अगर देखा भी है तो वो हमारे दोस्त लोग होंगे, हमारे दुश्मन नहीं। ऐसा जंग और ऐसा लड़ाई देखा ही नहीं है हमने कभी। आज अगर कोई हमारा मित्र आए कि यार मेरे को बहुत जरूरत है, मेरे बच्चे का स्कूल फीस भरना है, तू थोड़ा मदद कर देगा, हमारे पास कम होगा तो हम उस कम में से शायद थोड़ा दे देंगे, चल तेरे बच्चे का भी फीस भर जाए। लेकिन दुश्मन आके ऐसा बोले, पहले तो वो आके बोला कैसे, हिम्मत कैसे तू आके मेरे को बोला है, तू दुश्मन है। लेकिन उस खुदा ने सबसे बड़ा बलिदान किया अपने सबसे बड़े दुश्मनों के लिए। हम हैं जो खुदा के सबसे बड़े दुश्मन हैं, और खुदा ने हम सबके लिए सबसे बड़ा बलिदान किया। देखो ये बात का गहराई और गंभीरता हम समझ ही नहीं पाएंगे कभी भी, न इस जिंदगी में न अनंतता में। हम हमारे भरपूरी में से कुछ दे सकते हैं। जैसे मैंने अभी वो किडनी लेने की बात की थी ना, तो आप किसी का मदद करने के लिए 10,000 रुपए दे सकते हो, बहुत पैसा है तो लाखों रुपया दे सकते हो, किडनी नहीं दोगे। लेकिन बहुत प्रेम करते हो जिससे, उसको किडनी दे दोगे। लेकिन दुश्मन को, जो तुम्हारे खिलाफ बोलता रहता है, जो तुम्हारे खिलाफ काम करता रहता है, उसके साथ कैसा व्यवहार करोगे? लेकिन परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो लोग बोलते हैं कि भैया मतलब 2 खुदा है, एक वो उसका एक पुत्र नहीं, वो ही पिता जो आत्मा है, वो देह धारण कर कर, यानी शरीर को धारण कर कर यीशु बनकर इस पृथ्वी पे आया। उदाहरण के रूप में समझो मेरे बच्चे ने कोई नुकसान कर दिया, उसको जेल में लाए गए, और जेल में मुकदमा चला, और जेल में वो दोषी ठहराया गया, और जेल में उसके पास 1 लाख रुपए का दंड हुआ।
अब मेरे बच्चे के पास 1 लाख रुपया नहीं है, और जज कौन है? मैं ही हूं। जज के सीट पे कौन बैठा है? मैं ही हूं। अब मुझे इसको सजा दूं कि ना दूं? हाँ, देनी पड़ेगी। क्यों भाई, मेरा बेटा है, बोल नहीं तू छोड़ दो। नहीं, नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जज हूं, मैं न्यायी भी हूं। तो मैं क्या किया, वो काला कोट उतारा, बाजू में रखा, यानी अब मैं जज नहीं हूं। अब मैं नीचे उतरा पैंट शर्ट में, मैं बाजू में गया, अब मैं पिता बन गया हूं। अब मैं मेरे बच्चे को बुलाया, मैंने जेब से एक चेक लिखा ₹1,00,000 का, उसको दे दिया। मैंने बोला बेटा भर देना। मैं वापस जज के कुर्सी पे गया, कोट पहना, और जज के, मैंने बोला ₹1,00,000 तो भरना ही पड़ेगा। उसने बोला ये लो। तो खुदा ने भी यही किया, क्योंकि हम हमारे पापों से माफी नहीं पा सकते हैं, हम हमारे जो उसके खिलाफ काम किए हैं उसका हम भुगतान नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो खुद बलि बनने के लिए इस पृथ्वी पे आ गया। क्या बनने के लिए? बलि सुना है? वर्ड बलि सुना है कि नहीं? बलि के ऊपर एक वाक्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बलि का बकरा। क्या बोलते हैं? सुना है? क्या होता है वैसे, उसका मतलब क्या होता है बलि का बकरा? हाँ, हम लोग बहुत बार बोलते ना, किया सबने, बलि का बकरा मेरे को बनाया है। तो बस यीशु मसीह, वो खुदा, वो बलि का बकरा बना। उसको बनाया नहीं गया, वो खुद आके बना। जहां पे गुनाह हमने किया, जहां पे पाप हमने किया, जहां पे सजा हमको मिलनी चाहिए, वहां पे वो आया और उसने वो सजा अपने ऊपर उठाई। और वो बलि का बकरा बना। देखो खुदा ने हमसे क्या किया, और प्रेम का सबसे बड़ा अगर चिन्ह आप मांगो तो मैं वो कहूंगा वो है बलिदान, द सैक्रिफाइस। आप देखो जिंदगी में जब भी कुछ बड़ा चीज हासिल करना हो, जब भी कुछ हासिल करना हो, उस हासिल करने के लिए बलिदान किए गए हैं। आज टाटा, बिरला, अंबानी, आपको क्या लगता है बिना बलिदान के बने हैं? नहीं, बलिदान हुआ होगा, कुछ तो कुछ उन्होंने जिंदगी में सेक्रीफाइस किया होगा। आज कोई भी बड़े पदवी पे, बड़े राज्य में, बड़े शोहरत पे पहुंचता है तो पीछे बलिदान होते हैं। आज हमारा देश ये आजाद है तो इस आजादी का जिसका मजा आज हम उठा रहे हैं, उसके पीछे भी बलिदान किए गए हैं। तो हमारे सेनानी, स्वतंत्र सेनानियों ने जो बलिदान दिए, उससे हमारे देश में ये हमें शारीरिक आजादी तो मिल गई, लेकिन उस खुदा ने आके जो बलिदान किया उससे हम आत्मिक रीति से भी आजाद हो गए। और उस बलिदान में उसने क्या दिया? अपने आप को। एक बार एक व्यक्ति एक राजा के बाहर, राजा के दरबार के बाहर बैठा था और कुछ मांगने के लिए। और जब राजा वहां से 500 से बोला, राजा राजा मुझे कुछ चाहिए। राजा ने बोला कल आ कल। तो अगला दिन आया तो ये इतने बड़े बड़े बैग लेके आ रहा है राजा के दरबार में। रास्ते पे रोक रहे, ए भाई क्या क्या है ये सब? हाँ, ये इतने बड़े बड़े खाली बक्से, थैले वेले क्या लेके आ रहे हैं? अंदर घुस रहा है, थैले बेचने आया है क्या? बोला नहीं, राजा ने बोला है कि मेरे को वो कुछ इनाम देगा, कुछ देगा, तो मैं लेके आया हूं। तो बोले तेरा दिमाग खराब है? तो ये सब क्या लेके आया है?
तो राजा ने पूछा वहीं पे, क्या हो रहा है? बोला, राजा आपने बुलाया है, आप राजा, आप खाली अपने कपड़े भी खंखेड़ोगे ना तो मेरे पास ये सब जो चीजें लेके आओ ना वो कम पड़ जाएगी। आप राजा हो, राजा। तो राजा जब थोड़ा भी देता है तो वो बहुत से भी बहुत होता है। तो राजा उसके इस समझ के लिए कि उसको पता है कि राजा कितना बड़ा होता है, उसके इस समझ के लिए उसको इतना सारा भर के दे दिया। बोला, तेरे को सही में कीमत पता है राजा की। तो वही मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि वो राजा, अरे हमारा खुदा जिसके इशारों पे पूरा सृष्टि चलता है, वो बोल रहा है कि अभी मैं मनुष्य बन के मेरे इन बच्चों के लिए नीचे जाऊंगा। अभी इन दिनों बोर्ड की एग्जाम्स चालू थी, तो मैं मेरे बच्चों के घर उनसे मिलने चला गया। और कुछ बच्चे तो, सर आप आए हो, प्लीज प्लीज आ जाओ आ जाओ। मेरा थोड़ा वजन ज्यादा दिख रहा होगा क्योंकि जिसके भी घर जाऊं आइसक्रीम खिलाए। छेले बार तो मैंने बोला अभी खिलाओगे ना तो मेरे को उल्टी आ जाएगा, प्लीज मैं भर गया हूं। इतना बेचारे बच्चे खुश हो जाते हैं। और हम बोले नहीं 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 सर आप पहली बार। और फिर मैसेज करते थे, माँ बाप भी बोलते थे यार सर होकर आप उनके घर फोन कर देते वो बहुत हो जाता, पर आप घर पे बच्चों से मिलने आए। मैं बोल रहा था कि यार एक टीचर सामान्य जिससे तुम्हें खाली 1-2 साल पढ़ाया वो तुम्हारे घर मिलने आया तो तुम्हारे लिए इतना इज्जत का बात है। वो खुदा जिसने हमें पैदा किया, जो हमारी हर सांस हमें दे रहा है, वो हमसे मिलने के लिए आता है, हमको एहसास ही नहीं है उसने हमारे लिए क्या किया, उसका आभास ही नहीं। खैर उसके प्रेम के बारे में तो मैं फिर कभी बात करूंगा, लेकिन अब जो मैं बात करने जा रहा हूं बहुत मजेदार है। टाइम तो हो गया है, 5 मिनट और ले लेता हूं। ईश्वर से रिश्ता जोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? चलो वचन तो लिखा ही हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हमने यहां तक पढ़ लिया। तो किससे प्रेम रखा? हाँ, अरे जोर से बोलो ना, किससे प्रेम रखा? क्या रखा? और उस प्रेम के दिखाने के लिए क्या दिया? ना बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। हाय, क्या करना है? कितना छोटा बात रखा है। क्या करना है हमें? एक बार फिर से प्रभु ने बताया है कि जो कोई भी विश्वास करे, जो कोई यानी हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ईसाई कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, बच्चा हो बूढ़ा हो, अमीर हो गरीब हो, कहीं पे भी रहता हो, जो कोई उस पर विश्वास करे। प्रभु ने बोला ये इनविटेशन है ओपन फॉर ऑल, कोई भी आ सकता है, कितने भी आ सकते हैं, कुछ भी नहीं लाना है, सिर्फ विश्वास करना है। बहुत सारे लोग अलग अलग धार्मिक स्थल घूमने जाते हैं कि मुझे ईश्वर मिलेगा। बहुत सारे लोग धार्मिक स्थल घूमकर अपना जिंदगी गवा देते हैं और दूसरे लोग बोलते हैं उनको ईश्वर मिल गया। अरे कुछ नहीं मिला, जान चला गया। बहुत सारे लोग लोन ले लेके धार्मिक स्थलों पे जाते हैं कि मैं ईश्वर का दर्शन करके आऊं, मैं ईश्वर को पालूं। बहुत सारे लोग रो रहे हैं पीड़ा में कि हाय मैं नहीं जा पा रहा हूं। बहुत सारे लोगों ने दूसरों का लहू बहाया है ये सोचकर कि ये बहाने से, उनका जान ले लेने से, उनकी हत्या करने से, इनको बम से उड़ा देने से मुझे वो खुदा के पास जगह मिलेगा।
बहुत सारे लोगों ने अपना जिंदगी त्याग दिया, सन्यासी बन गए, ये सोचकर कि मुझे ईश्वर का प्राप्ति हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने अपने ऐशो आराम को त्याग दिया, ये सोचकर कि मुझे ईश्वर मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों ने प्रतिज्ञाएं ले ली कि मैं ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं पीऊंगा, यहां नहीं जाऊंगा, जूते नहीं पहनूंगा, सॉक्स नहीं पहनूंगा, दही नहीं खाऊंगा, चॉकलेट नहीं खाऊंगा, आइसक्रीम नहीं खाऊंगा। अरे बहुत मुश्किल है यार ये सब करना। आपको लगता होगा कि यार भैया ये तो मजाक है। नहीं, मजाक नहीं, बहुत मुश्किल है। इन लोगों को भी मैं नमन कर दूं, बोलो कि भाई तुम बहुत बड़ा काम करते हो, खाली जहां करते हो वो सही नहीं है, नहीं तो ऐसा नहीं कर सकते। इतना दम चाहिए ये सब करने के लिए। बहुत सारे लोगों ने अपने कपड़े त्याग दिए, नंगे घूमते हैं। बहुत मुश्किल है, करके दिखावे हम नहीं कर सकते। उन्होंने सब त्याग दिया है थोड़ा ईश्वर के लिए। बहुत सारे लोग एक पैर पे खड़े होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे खड़े होते हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें की है, सिर्फ उनका मकसद यही है कि हम ईश्वर को पाले। बहुत सारे लोगों ने यह प्रतिज्ञा ली कि हम शादी नहीं करेंगे, सेलिबेसी। क्यों? हम अपने आप को पवित्र रखेंगे ताकि ईश्वर हमसे मिले। लेकिन जो प्रेम का खुदा है, जो दयावंत है, जो अनुग्रह है, जो सबको करुणा से देखता है, जो माफी देता है, उस खुदा जिसके खिलाफ हमने सब कुछ किया है, उस खुदा ने कहा हमें सिर्फ एक चीज करनी है। क्या? और बोलो हम दुनिया की हर चीज करते हैं सिवाय एक चीज के, विश्वास। भैया विश्वास नहीं करूंगा, बोलो दही छोड़ दूं। भैया विश्वास नहीं हो रहा है, बोलो तो पनीर छोड़ दूं। अरे भाई तू पनीर खा, दही खा, घूमने जा, फिरने जा, शादी कर, बच्चे पैदा कर, उनकी शादी करा, उनमें मिठाइयां खा, जो खाना है, चॉकलेट खाना है, पीना है, खा। कहीं घूमने का जरूरत नहीं है, कहीं डुबकी, कहीं घंटी, कहीं कैंडल, कुछ जलाने का जरूरत नहीं है। खाली तुझे क्या करना है? विश्वास। कितना सरल रास्ता दिया है। लेकिन क्या है, हम ऐसे संस्कृतियों में पले बड़े हैं और ऐसे माहौल में आए हैं जहां पे ईश्वर को पाना है तो कुछ बड़ा कराओ। ऐसा कहते खाली विश्वास है, कोई तरीका है क्या? ऐसा थोड़ी होता है। अभी समझो कोई बच्चे को मैं ऐसा बोलूं, बेटा तू खाली स्कूल में आके पेपर लिख के चला जा, पास हो जाएगा, बाकी आने का जरूरत ही नहीं है। तो बच्चे का दिमाग चलेगा ही नहीं, बोलेगा ऐसे कैसे? नहीं, माँ बाप का चलेगा। ये बोला कैसा स्कूल है? ऐसा थोड़ी स्कूल होता है। स्कूल तो वो होता है जहां पे रोज रोज जाओ, रोज रोज पढ़ो और फिर एक समय के बाद एग्जाम दो, वो पास हो। ये कैसा है? तो क्योंकि वो हमारी समझ के बाहर है, क्योंकि हम उसमें ढले हुए हैं। उसी रीति से परमेश्वर ने बोला जो कोई भी विश्वास करेगा, सिर्फ विश्वास। ना आपको आपका नाम बदलना है, ना सरनेम, ना एरिया, ना जगह, अच्छा ना दिल, ना चरित्र, वो सब वो बदलेगा। आप खाली विश्वास करो, वो बदल देगा आपको, आपकी इच्छा होगी तो। यिर्मयाह ने कहा मैं यहोवा हूं, मैं पृथ्वी के हर व्यक्ति का परमेश्वर हूं। यिर्मयाह तुम जानते हो कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। हाँ भैया, विश्वास करने से फायदा क्या है? ईश्वर से रिश्ता जोड़कर हमें क्या मिलेगा? दो पिक्चर दिख रहे हैं। एक पिक्चर में क्या है? आग। दूसरे में भैया एक स्वर्ग की तरह दिख रहा है, एक नरक की तरह दिख रहा है। तो देखो, सजा न मिलना भी फायदा है ना? इनाम ही है ना। सजा नहीं मिली मेरे को, इनाम। क्या इनाम मिला? सजा नहीं दिया, इनाम है।
और इनाम मिलना भी इनाम है। तो यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो हम अनंत मृत्यु से बच जाएंगे और अनंत रिश्ते में हम प्रवेश करेंगे। परमेश्वर हमें अनंत मृत्यु से तो बचाएगा ही, लेकिन सिर्फ मृत्यु से बचा के ऐसे रख नहीं छोड़ेगा, वो अब हमें हमेशा अपने पास अनंतता के लिए रखेगा। हमें सिर्फ क्या करना है? विश्वास करना है। एक बार एक अनाथ बच्चा था, वो रास्ते पे चीजें बेचता था, और एक ठंड वाले देश में जब वो दोपहर को चीजें बेच रहा था, तो वहां पे एक पुलिस वाले के पास जाकर उसने उसको कहा कि सर, मुझे बहुत ठंड लग रहा है और मैं कल लगभग ठंड से जमकर मर ही गया था, पर आज अगर मैं कहीं रहा नहीं तो मैं मर जाऊंगा। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को या ऐसे जगह बता सकते हो जहां पे मैं जाऊं और मुझे आज की रात शरण मिले? पुलिस वाले ने कहा कि यहां से 2 लेन नीचे चला जा, वहां पे एक 2 मंजिला मकान है सफेद कलर का, वहां पे जाके दरवाजा खटखटाना, वहां पे आदमी बाहर आएगा और अंदर जाने के लिए पासवर्ड है, उसको बोलना यूहन्ना 3:16। क्या बोलना? उसने बोला लेकिन है क्या? बोला तू जा और वहां पे पासवर्ड बता देना। क्या है पासवर्ड? वो गया नीचे, वो नीचे गया, 2 मंजिला मकान दिखा, उसने डोरबेल बजाई, वहां पे एक आदमी बाहर आया, और आदमी बाहर आया, इसने बोला यूहन्ना 3:16। आदमी ने बोला अंदर आ जा। आदमी लड़के को अंदर ले लिया गया। अंदर आकर ही लड़का मन में सोचने लगा, यूहन्ना 3:16 तो मेरे को पता नहीं है क्या है, लेकिन यह पता है कि यूहन्ना 3:16 ने मुझ बेघर को एक घर के अंदर प्रवेश करवा दिया। फिर वो इंसान ने अंदर बोला कि बेटा तू तो बहुत ठंड से काम, बोला बहुत ठंडी लग रहा है, बोला वहां जा, वहां बॉन फायर है, वहां आग जल रही है, वहां पे तू जब तक तू पूरा रीति से गरमाइश ना पाले तो वहां पे आराम से बैठ। वो वहां पे गया और वहां पे आग के सामने अपने हाथ सेक रहा है, शरीर सेक रहा है, और उसको बहुत सारा गरमाइश आ रहा है, और वो अपने अंदर बहुत ही शांति महसूस कर रहा है, और वो अपने मन में कह रहा है कि यूहन्ना 3:16 तो मुझे नहीं पता है, लेकिन यूहन्ना 3:16 ने मुझे आराम दे दिया। फिर थोड़ी देर के बाद वो आदमी ने आके पूछा, बेटा तुम्हें भूख लगी है? बोला हाँ, 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, बहुत भूख के कारण मेरा बेहाल हो रहा है। उसने बोला ये बाजू वाले रूम में जाओ, वहां पे बड़ा टेबल है, उस पे हर प्रकार का खाने पीने की चीजें पड़ी है, तुम तब तक खाओ जब तक और खाने का जगह तुम्हारे पेट में ना बचे। वो वहां गया, उसने देखा पनीर चिल्ली, मंचूरियन राइस, भाजी पाव, सिंधी कड़ी सब पड़े थे, और वो सब खाता जा रहा है, मिठाइयां पड़ी है, खाने की अच्छी अच्छी चीजें पड़ी है, सब खा के पेट भर गया। और फिर कहने लगा यूहन्ना 3:16 तो मुझे नहीं पता है, लेकिन उसने यूहन्ना 3:16 ने मुझे तृप्त कर दिया। फिर आदमी ने आके उसको कहा कि यार तू तो बहुत बाहर से गंदा मिट्टी विट्टी लगी पड़ी है। उसने बोला हाँ, कितने दिनों से नहाया ही नहीं हूं, फुटपाथ पे तो सोता हूं। उसने बोला ऐसा कर बेटा, अंदर जा, हॉट शावर आएगा, हॉट शावर में तू अच्छी तरह से नहा ले, वहां अच्छे कपड़े पड़े हैं वो पहन के आना। वो अंदर गया, मस्त नहाया, अच्छी तरह से सब शैम्पू वैम्पू करके, परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के, खुशबूदार बन के आके बाहर आके बोलता है यूहन्ना 3:16 तो मुझे नहीं पता है, लेकिन उसने मेरे शरीर के मैल को और मुझे साफ कर दिया। और लास्ट में आके उससे बातें करता है, उसको बोलता है बहुत थक गया हूं। उसने बोला बेटा अंदर बेड है, आराम से सो, जब तक सोना है सो। वो जाके लड़का सो जाता है, आराम से सोता है। सुबह फ्रेश होके उठता है और आके बोलता है अपने मन में
यूहन्ना 3:16 तो मुझे नहीं पता है, लेकिन यूहन्ना 3:16 ने मेरी जिंदगी संवार दी। उठकर वो इस आदमी के पास जाता है, आदमी को बोलता है कि भैया सर, यूहन्ना 3:16 मुझे नहीं पता है, लेकिन यूहन्ना 3:16 ने मुझे घर के अंदर प्रवेश दिया। यूहन्ना 3:16 ने मुझे गरमाइश दिया। यूहन्ना 3:16 ने मुझे तृप्त किया। यूहन्ना 3:16 ने मुझे भरपूरी दे दी। यूहन्ना 3:16 ने मुझे साफ कर दिया और यूहन्ना 3:16 ने मुझे आराम दे दिया। ये यूहन्ना 3:16 है क्या? तब वो आदमी बाइबल खोलता है और उसको बताता है इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रेम कहानी, और उसको कहता है कि यूहन्ना 3:16 है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरंतु अनंत जीवन पाए। और ये कहानी उस बच्चे की नहीं, वो कहानी हम में से हर एक व्यक्ति की है, क्योंकि यूहन्ना 3:16 ने हम जैसे बेघरों को लिए एक अनंत घर तैयार किया। यीशु ने बोला कि मैं जा रहा हूं ऊपर तुम्हारे लिए जगह तैयार करने। हम लोग जो मर रहे थे, जो ठंड से और जो पाप में जकड़े हुए थे, उससे परमेश्वर ने हमें गर्माहट दी ताकि हम उससे बच सकें। जहां पे हम गंदगी से भरे हुए थे, यूहन्ना 3:16 ने आके हमको साफ किया। जहां पे हम भूखे थे, हर संसारिक चीजों की भूख थी, वहां पे आके यूहन्ना 3:16 ने हमें तृप्त कर दिया। और जहां पे हम बेचैन, निराश, हताश, मायूस होके घूमते थे, वहां पे यूहन्ना 3:16 ने हमें एक ऐसा शांति दिया जहां पे हम ताजगी और आराम महसूस करते हैं। और ये ताजगी, ये शांति, ये आराम हम में से हर व्यक्ति को मिल सकता है यदि हम उस खुदा पर सिर्फ विश्वास करें। अगर आप तैयार हैं यूहन्ना 3:16 पे विश्वास करने के लिए, तो आज परमेश्वर आपको अपने घर में प्रवेश करने देगा, क्योंकि घर के अंदर का पासवर्ड है यूहन्ना 3:16। आइए अपने आंखों को बंद करें। प्रभु, हम कैसे बयां करें तेरे इस प्रेम को, कैसे शब्दों में प्रभु मैं ये बता दूं कि तू मुझसे कितना प्रेम करता है। किस तरीके से परमेश्वर मैं मेरी जिंदगी को दिखाऊं या मेरे समझ में समझूं कि तूने क्या कर दिया मेरे लिए। लेकिन परमेश्वर, धन्यवाद आज के इस संदेश के लिए कि तूने कहा कि बाकी सब कुछ मुझे जरूरत नहीं है सिवाय तेरे। तू है तो मेरे पाप क्षमा है, तू है तो मेरी बेचैनी और निराशा थम जाएंगे, और तेरे बेटे के बलिदान की वजह से आज मैं आजाद हूं। प्रभु धन्यवाद ये सारे बातों को समझाने के लिए कि मुझसे प्रेम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं, खुदा है। तू खुदा किसी जाति का नहीं, किसी समूह का नहीं, किसी धर्म का नहीं, तू सबका खुदा है। और तू मुझसे कोई बड़ी डिमांड नहीं चाहता, तू चाहता है कि मैं तेरे राहों पे चलूं और तुझ पे विश्वास करूं, और उसके बदले में तू मुझे हमेशा अपने पास रखेगा। शायद प्रभु हम भी आज यूहन्ना 3:16 की गंभीरता, गहराई को नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन प्रभु हम विश्वास करना चाहते हैं, हम तेरे पीछे चलना चाहते हैं। प्रभु हमसे बात करना, हमारे दिलों में जो सवाल हैं उनसे उनके हमें जवाबों को तू देना। अगर कोई शंकाएं हैं तो उन्हें मिटाना, किसी के कहने पे नहीं प्रभु, मैं तुझे जानकर, तुझसे सुनकर तुझ पे विश्वास करना चाहता हूं। प्रभु आए हुए सभी लोगों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं।
जो कोई निराश है उनके जीवन में तेरे वचन यूहन्ना 3:16 को बोलते हैं। जो कोई प्रभु हताश है, बीमार है, शंका में है, उन सब के ऊपर भी तेरी रहमत को बोलते हैं। धन्यवाद राजा, सब लोगों को तेरे हाथ में बोलते हैं, तेरे इस प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। सारी प्रार्थना को हमारे इकलौते उद्धारकर्ता, जिसने कुछ अपने पास रख नहीं छोड़ा लेकिन हम पापियों के लिए सब कुछ दे दिया, उस खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब मिलकर कहेंगे आमीन।